हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस, आज हम लोग आए हैं मंजूलिका की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम उसकी रूह से कनेक्शन करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसकी रूह से हमारा कनेक्शन हो। हम उससे बात करना चाहते हैं कि जो भूल भुलैया जैसे जो मूवी है उसमें जो मंजूलिका है वो रियल में कोई आत्मा है या रियल में ऐसी कोई रूह है जिस जो कि मतलब एक डांसर थी, एक नाचने वाली थी जिसका एक राजा ने खून कर दिया था। क्या सच में कोई है या फिर कोई ऐसी जो चीज़ है जो हमें आपको एक कहानी के रूप में बताई जा रही है। तो इसलिए उस रूह से हम बात करना चाहते हैं और उस दरमियान हम जब मंजुलिका की रूह से कनेक्शन करना चाहें तो उस रूह से कनेक्शन हुआ। और आपने सेकंड पार्ट में देखा कि मंजुलिका की रूह से कनेक्शन करते वक्त हमारी बात पुष्पा करके कोई रूह है जो कि उसका बहन बता रही है, जो कि मोनू में आई थी, आपने वीडियो में देखा। तो वो कौन थी और मंजुलिका की रूह से कनेक्शन हमारा हो पाएगा या नहीं, या पुष्पा क्यों आई, इन सभी सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि अब हमें जो बाबा जी का सहारा लेना होगा और बाबा जी से हम पूछेंगे कि आखिर कौन है मंजुलिका, कौन है वो पुष्पा जिनके मतलब हमने नहीं बुलाया फिर भी वो आई और वो बता रही थी कि वो उनकी बहन है। और क्या ये वही मंजुलिका जिनसे हम बात करना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं जो कि हम बाबा जी से पूछेंगे। तो मनु भाई, आपने जैसे वीडियो देखा, आपको सब पता है कि कैसे मंजुलिका की आत्मा से बात करना चाह रहे थे तो वो पुष्पा आई। तो बाबा जी को ये पूछना कि हम मंजुलिका की आत्मा से बात करना चाह रहे थे, तो उस वक़्त मंजुलिका एक कोई मतलब शैडो हमें दिखा व्हाइट कलर का। उसके बाद पुष्पा नाम की एक मतलब रूह आई जो कि उसकी बहन बता रही है मंजुलिका की। तो बाबा जी को बताना कि बाबा जी हम मंजुलिका से बात करनी है और ये पुष्पा कौन है। तो ये सारी मिस्ट्री जो सारी हमारे साथ जो घटना हुई या जो भी चीज़ हुई बाबा जी को बताना, फिर बाबा जी क्या बताते हैं वो आप में बाद में बताओगे, ठीक है? तो अब मैं बाबा जी से जो है कनेक्शन करने की कोशिश करता हूँ, फिर जो है पता चलेगा कि आखिर क्या सच है, क्या कौन है मंजुलिका, कौन है पुष्पा, जो भी है इस जो है बाबा जी बताएंगे वो फिर अपने को करना है, ठीक है? ओके, चलिए बाबा जी को हम बुलाते हैं। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी कहाँ कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए, आपसे हमें बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए, आपसे हमें बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए, हमें आपसे बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आइए खलील, तशरीफ रखिए।
आइए चपेटे वाले बाबा, तशरीफ रखिए। इजाजत है, इजाजत है। बताइए किस लिए याद किया हमें? जी, जी बाबा जी, एक मंजुलिका करके एक रूह है बाबा जी, उनका मसला है। जैसे कि हमने मंजुलिका की आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी हमने, तो हम जैसे वीडियोज़ बना रहे थे वहाँ पे मंजुला की आत्मा को बुलाने के लिए, तो बाबा जी वहाँ पे हमें एक व्हाइट शैडो दिखा और व्हाइट शैडो दिखने के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा मतलब हुआ हमारे साथ कि एक्टिविटीज़ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई बाबा जी, जिससे हमें बहुत सारी परेशानी हुई। मेरे शरीर में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे खुद को पता नहीं चला क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। खलील, जाइए देख कर आइए और उस जगह की मिट्टी लेकर आइए। जी, जी, दीजिए। जी खलील, जी, 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 जी बिल्कुल सही। जी। हम्म, कोई दूसरे रूह का मसला है? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बात तो सही है। आखिर जो मसला बना हुआ है और वो दूसरी रूह की जो आप बात कर रहे हो, वो किस लिए आई? वो क्या चाहती है? क्या? वो एक किन्नर की आत्मा है जो कि उसे अपना बहन बता रही है। जी बाबा जी, वो उसकी कोई बहन नहीं है। वो वहां पर जब तुम जी, जी खालिद, जी, जब उस मंजुलिका की रूह से तुम कनेक्शन करना चाह रहे थे, उससे बात करने चाह रहे थे, तब वो वहां पर आई थी। लेकिन जहां पर उसकी रूह रहती है, वो किन्नर भी उसके साथ रहता है और वो एक किन्नर की आत्मा थी जो अपने आप को पुष्पा बता रही थी। जी बाबा जी, बिल्कुल। उसका नाम पुष्पा है, उस किन्नर है वो, और वो उसे अपना बहन इसलिए बता रही थी क्योंकि वो उसके साथ रहती है, लेकिन उसकी सगी बहन नहीं है वो। तो उससे बाबा जी इन दोनों का क्या क्या कनेक्शन है बाबा जी ऐसा? पुष्पा का और उनका? वो उसके साथ रहती है, इसलिए तुमने जब उसको बुलाया तो वो उसके साथ आ गई और वो उसको सामने लाना नहीं चाहती। और जिस रूह से तुम बात करना चाहते हो वो कोई रूह नहीं है। तो कौन है बाबा जी? जिस रूह से तुम बात करना चाह रहे हो उस रूह का कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही वो कोई रूह है। और जिस रूह से तुम्हारा कनेक्शन हुआ वो एक किन्नर है।
और उसका नाम भी मंजुलिका है, और जो पुष्पा है वो भी एक किन्नर है। और तुमने जो बात करने की जिससे कोशिश, जिसको वहां पर बुलाया था, वो मंजुलिका वहां पर आई थी, लेकिन उससे पहले वो पुष्पा आई वहां पर, जो कि किन्नर है। अब तुम्हें यह नहीं पता कि तुम उनके जाल में कैसे फंस गए। जी बाबा जी। तुम्हें पता है वो दोनों रूहें किस लिए आई तुम्हारे पास? नहीं बाबा जी। ताकि तुम उसे वहां से मुक्ति दिला सको, वहां से आजाद कर सको। लेकिन हमने तो मंजुलिका को बुलाया था बाबा जी, लेकिन पुष्पा ये कहाँ से वो आ गई? आने से पहले वो उसके साथ जो किन्नर पुष्पा है वो भी आ गई। और अब तुम्हें उस पुष्पा को जो है, पहले तुम उस पुष्पा को आजादी दिलानी होगी, मुक्ति दिलानी होगी, क्योंकि बहुत सारी रूहों में ये बात पता चल रही है कि तुम भटकी हुई आत्माओं को, या तुम भटकी हुई आत्माओं के साथ न्याय करते हो, उन्हें इंसाफ दिलाते हो, उन्हें मुक्ति दिलाते हो। जी बाबा जी। तो बस वो मंजुलिका और पुष्पा भी उसी लिए तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि तुम मंजुलिका नाम से बुला रहे थे। जिस मंजुलिका को तुम बुलाना चाहते हो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो मंजुलिका और जो पुष्पा आ गई है, अब तुम सबसे पहले उस पुष्पा को मुक्ति दिलानी होगी। और उसकी मुक्ति कैसे होगी ये मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। जी बाबा जी। उसकी मुक्ति के लिए तुम्हें एक साड़ी साड़ी उसकी देनी होगी। तो और इस साड़ी। बार जब तुम उसे बुलाओगे तो वो किन्नर आएगा, तुमसे बहुत सी चीजें जो किन्नर पहनता है, जो किन्नरों को शौक होता है, वो तुम्हें मांगेगी। वो उन्हें देनी है हमें? वो तुम्हें देनी नहीं है, तो तुम्हें सिर्फ दिखावा करना है कि तुम उसके लिए वो चीज दोगे। अगर दे दी तो वो फिर हमेशा के लिए तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ रहेगी, और तुम्हें किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए तुम्हें सिर्फ एक दिखावा करना है, उसको ये बताना है कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। फिर उस किन्नर, जब वो आत्मा जो रूह तुम्हारे साथ आ जाए, तो जो मैंने तुम्हें अंगूठी दी है, उस अंगूठी के जरिए से उस किन्नर की रूह को उसकी नगीने के अंदर कैद कर देना। तो अब हमें करना क्या है बाबा जी आगे? अब तुम्हें ये करना है कि एक हवन करना है तुम्हें उनके लिए। फिर से तुम्हें उन पुष्पा को और उस मंजुलिका को बुलाना है, और मंजुलिका को बुलाते वक्त वो पुष्पा जरूर आएगी। मंजुलिका आए ना आए, लेकिन वो जरूर आएगा, क्योंकि उसको एक लालच हो गया कि तुम उसे मुक्ति दिलाओगे। लेकिन वो बहुत जालसाल और झूठा है, पुष्पा? अपने में जालों में फंसाकर तुम्हें मौत की घाट भी उतार सकता है। कौन पुष्पा? बिल्कुल। तुम्हें एक लाल रंग की साड़ी या कोई भी रंग की साड़ी वहां पर ले जाकर ऐसे उसे बुलाना है कि मैंने तुम्हारे लिए ये चीज लाई है। उसका नाम लेके? जैसे ही वो आएगा, तुम्हें वो चीज वहां से हटा देनी है। उससे तो वो ज्यादा चिढ़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। नहीं, वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा। जैसे ही पास आए, तुम उस अंगूठी के जरिए से उसको कैद कर देना, और फिर उस अंगूठी को एक पाक पानी में, गुलाब जल के पानी से धो देना। इस तरह वो कैद हो जाएगा, क्योंकि उसको मुक्ति दिलाना तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। अगर तुमने उसको मुक्ति दिला दी तो बहुत सारे किन्नर जो है वो भी तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराने लगेंगे, और तुम, जी खलील, जी जी, तो तुम्हें ऐसी कोई रिस्क नहीं लेनी है जिससे कि सारे किन्नर जिनको मुक्ति नहीं मिली है, जिनकी रूह भटक रही है, वो तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराने लगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाए। तुम्हें किसी तरह से जासा देकर बस उस रूह को उस अंगूठी के अंदर कैद करके उसको कहीं पर छोड़ देना है। और छूटेगा तभी जब तुम उस अंगूठी को किसी कुएं के सामने जाकर
पाक साफ पानी से उस अंगूठी को धो देना। वो फिर से उसी कुएं में या फिर से उसी पाक साफ जगह पर चला जाए और तुम्हें परेशान। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उसको जो मैंने तुम्हें बताया है वो ही करना है, ताकि वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और वहां से चला जाएगा। हम उसे मुक्ति नहीं दिला सकते, ना ही मुक्ति दिला पाएंगे, क्योंकि हर चीज के दायरे कड़े होते हैं। और पूरी किन्नरों की फौज अगर तुम्हारे साथ, किन्नरों की फौज की रूह तुम्हारे साथ हो गई तो तुम्हें जो है नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैंने जैसा बोला है तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। उसके लिए क्या-क्या करना है? जैसे एक लाल साड़ी हो गई, जो किन्नर एक जो चीज़ पहनता है वो सारी चीज़ें? नहीं, सिर्फ एक लाल रंग की साड़ी या किसी भी रंग की साड़ी लेकर जाना है तुम्हें और उससे बताना है कि हम तुम्हारे लिए ये चीज लेकर आए। वो तुम्हारे सामने आएगा, जी बाबा जी। लेकिन तुम्हें जैसे ही वो सामने आए, उस जो तुम्हारे पास लाल रंग या किसी भी रंग की जो साड़ी होगी, उस साड़ी को तुम्हें छिपा देना है या कहीं पर फेंक देना है उस जगह से, जिस हवन में तुम रखे हुए वहां से उसको हटा देना है। जैसे ही पास में आए तुम्हें अंगूठी 3 बार या अल मखतूम करके सामने रखनी है। वो अंगूठी उसको कैद कर लेगी। फिर उस अंगूठी को किसी कुएं के पास या किसी पानी के पास जाकर एक साफ पानी में उसे धोना है। यानी कुएँ के पास जाके कुएँ के बीच में ऐसे पानी को उसको साफ करना, जिससे उस पानी की कुएँ में चली जाएगी। जिससे कि उसकी जितनी गंदगी होगी जी बाबा वो जी। सारी उस कुएं में चली जाएगी और वो जो किन्नर है वो भी उस कुएं में कैद हो जाएगा। कुआँ ज़रूरी है बाबा जी? कुआं हो या पानी हो, हमें सिर्फ पानी से मतलब है। जैसे ही पानी के कनेक्शन में दूसरा पानी आएगा वैसे ही वो किन्नर उसमें कैद हो जाएगा। बिल्कुल बाबा जी, समझ गया। समझ गए? चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। जी बाबा जी, इजाज़त है और आपका आशीर्वाद चाहिए इस चीज़ को हमें आगे करने के लिए बाबा जी। हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। बस आपकी दुआ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम बाबा जी। तो गाइस देख सकते हो कि जैसे कि बाबा जी ने बताया है कि मुझे ये पता नहीं था कि पुष्पा ये सब कुछ, लेकिन अभी बाबा जी ने बताया तो पता चला कि मंजुला की आत्मा की जगह पुष्पा आ गई और दोनों किन्नर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो गया? ये अल्लाह राज हमारी। पानी ला दिया। हाँ, ये क्या था? या अल्लाह मुझे बोलो, क्या बताए बाबा जी? बाबा जी ने ये बोला है कि वहाँ पे पुष्पा नाम की कोई आत्मा आ गई थी, तो अब वो दोनों किन्नर हैं। किन्नर है मतलब? यानी जो पुष्पा और मंजुलिका, हम्म, ये दोनों किन्नर हैं हम्म, और अगर आप मंजुलिका को बुला रहे तो उससे पहले पुष्पा आएगी, क्योंकि ये दोनों किन्नर हैं, दोनों साथ में रहते हैं। हम्म। ठीक है, ये भाई, ये कोई दोनों तो बता रही थी, बहन बता रही थी ना। ऐसा कुछ, ऐसा कोई जैसे नहीं, उनका भाई सिस्टर का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो दोनों किन्नर हैं। अब बाबा जी का कहना ये है कि अगर आप मंजुलिका को बुलाओगे तो पुष्पा भी आएगी, क्योंकि पुष्पा को और मंजुलिका को पता चल गया है कि हम बहुत सी आत्माओं को मुक्ति दिलाते हैं वगैरह। तो अब उनका ये टारगेट है कि हम उन्हें मुक्ति दिलाएं, तो इसमें क्या हम दिला देंगे मुक्ति दिला बाबा देंगे। जी को लेकिन बोलो। बाबा जी ने ये बोला है कि अगर मुक्ति दिलाने के लिए आपको एक कोई भी साड़ी लेके जानी पड़ेगी, कौन सी भी कलर की, ठीक है, और आपको हवन कराना पड़ेगा। हवन कराते वक्त जैसे कि आप हवन करा रहे हो
और वो बाबा जी ने जो अंगूठी दी है आपको, वो साथ में लेके जाना है आपको। हुँ, जैसे ही आप हवन करा रहे हो, जैसे वो साड़ी दिखाओगे तो वो मंजुलिका और वो पुष्पा, हुँ, वो दोनों वहाँ आएगी। इसमें ये जान का खतरा भी हो सकता है कि अगर टाइमिंग पे, एक ही टाइमिंग पे हमने मिस हो गए, तो हमारी जान का खतरा हो सकता है। जैसे कि अगर वो पुष्पा आ गई, हम साड़ी वहाँ से हटाओगे हुँ, और 3 बार अल मखदूम बाबा, अल मखदूम बाबा करके अंगूठी को दिखाओगे तो वो अंगूठी में हुँ, कैद हो जाएगी। ठीक है? अगर मिस हो गया, तो उसमें अपनी जान का खतरा हो सकता है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रख के करना है। जैसे कि जैसे उनकी आत्मा आती है तो हमको वो साड़ी छुपा के सीधा अंगूठी साड़ी दिखा, उनको नहीं देनी ऐसा? साड़ी उनको नहीं देनी। अगर साड़ी दे दी तो बहुत सारे किन्नर आ सकते हैं, बहुत सारी किन्नर की आत्माएँ आ सकती हैं। तो हमको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है इस चीज़ को हुँ, लेके कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, हमारे किसी की जान का नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बाबा जी ने बोला है कि आपको अल मखदूम बाबा जी का 3 बार नाम लेके अंगूठी दिखाने के बाद उस अंगूठी में वो कैद हो जाएगी। फिर आप चाहे कुएँ में जाओ या कुछ तालाब है तो वहाँ जाके क्या बोलते हैं उसको, गुलाब गुलाब जल का पानी होता है, उसको उससे साफ करनी है, जिससे वो पानी के अंदर वो कैद हो जाएगी आत्मा। तो उसको वहाँ कैद होने के बाद उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो अब ये कहना है बाबा जी का, तो उसके लिए चलिए ठीक है। ये तो सब कुछ करना पड़ेगा। जैसा मोनू बोल रहा है, थोड़ा मैं समझा हूँ, थोड़ा मैं नहीं समझा। मैं पूरा वीडियो देखूँगा, वीडियो देखकर मुझे समझ आएगा कि बाबा जी ने क्या बोला। क्या मोनू जो कह रहा है वो सही है या इसके बोलने में मिस तो मुझे इसलिए पूरा वीडियो देखना ही होगा। फिर ही मुझे पता चलेगा कि क्या करना है। तो चलिए ये वीडियो देखकर जैसा बाबा जी ने बोला वैसा करने की कोशिश करेंगे पर और थोड़ा देखते रिस्क हैं का क्या काम है, होता है, क्या नहीं होता है। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़ मोनू ये भाई। रिस्क का काम है।